आप सभी के पास बुक्स आ गई हैं? आप लोगों के पास बुक्स आ गई है नहीं है? अभी तो नहीं आई है। अच्छा ठीक है। तो पीडीएफ तो शायद ग्रुप में शेयर हो ही गई है। तो अभी आप उससे एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद फिर बुक्स आ जाएगी तो हम उससे कर लेंगे। ओके। तो ये हाँ, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कर्म प्रकृतियों का विपाक। कर्म प्रकृतियों का विपाक। ठीक है। तो जो हमने पिछले कोर्स में कर्म कितने हैं वो उसके बारे में जाना था। कर्मों 8 कर्मों के बारे में, ठीक है। उसके बाद उनकी कितने, हर कर्म की कितनी कितनी उत्तर प्रकृतियां उसके बारे में जाना था। अब उनका विपाक, विपाक से क्या मीनिंग आया कि उनका रिजल्ट कैसे किस रूप में मिलता है हमको। ठीक है, विपाक मतलब होता है फल। फल। ठीक है। तो जो भी हमने कर्म बांधे, उनकी उत्तर प्रकृतियां बांधी, उनका फल किस रूप में हमको मिलता है, तो ये होता है विपाक। इसकी डेफिनेशन और क्या बताई है कि कर्म प्रकृतियों की विविध प्रकार से फल देने की शक्ति को क्या कहते हैं, विपाक कहते हैं। जितनी भी कर्म प्रकृतियां हैं वो अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके से उनकी उनका फल देती है। उस पावर शक्ति को क्या बोलते हैं, उसको विपाक कहते हैं। अब ये विपाक कितने तरीके से जो है हमको मिलता है, तो बताया कि विपाक 4 तरीके से मिलता है। इसका फल जो है वो 4 तरीके से होता है। पहला है फुटकल विपाक। भाव विपाक। फिर क्षेत्र विपाक। और है जीव विपाक। 4 तरीके से ये जो विपाक है कर्म प्रकृति का वो हमको मिलता है। फर्स्ट है फुटकल विपाक, फिर भव विपाक, फिर क्षेत्र विपाक, और फिर है जीव विपाक। ठीक है। होता तो मैं उसको शेयर करता हूँ पीडीएफ पर, तो उससे और ठीक रहेगा। ये आपके पास किसी के पास है क्या पीडीएफ, तो शेयर कर सकते हैं क्या? एक मिनट में सर्च करते हैं। ठीक है, हम अभी इसको से समझते हैं। विपाक 4 तरीके से होता है: फुटकल विपाक, भव विपाक, क्षेत्र विपाक और जीव विपाक। सबसे पहले हम देखेंगे फुटकल विपाक किसे कहते हैं। फर्स्ट है फुटकल विपाक। फुटकल की डेफिनेशन सबको ध्यान में है? लास्ट कोर्स में हमने पढ़ा था, फुटकल की डेफिनेशन को बताएगा।
ध्यान में है किसी को पुद्गल की डेफिनेशन? इसमें रस गंध स्पर्श नहीं हो, हाँ जी, जिसमें रस गंध स्पर्श नहीं होता है। नहीं, जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श होता है। होता है। हाँ, जिसमें वर्ण यानी कलर, ठीक है, गंध यानी ऑर्डर, रस यानी टेस्ट, और स्पर्श यानी कि उसका फीलिंग, ठीक है, या उसको टच किया। इसमें क्या होता है, वर्ण होता है, गंध होते ही, रस होता है, स्पर्श होता है, और जो क्या होते हैं, परस्पर मिलते बिखरते बिछड़ते रहते हैं। बिखरते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पुद्गल पुद्गल। कहते हैं। जो भी हम चीज देख रहे हैं, ये बोर्ड हो गया या मार्कर पेन हो गया, ये सब क्या है, पुद्गल है, ठीक है। जो फर्स्ट वाला है पुद्गल विपाक, पुद्गल के द्वारा जिनका विपाक हमें मिलता है वो होता है पुद्गल विपाक। लेकिन पुद्गल में भी हमको क्या कहना है, पुद्गल कौन से हैं कि जो कर्म प्रकृति है, हम कर्म प्रकृति के विपाक के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो कर्म प्रकृतियां शरीर के पुद्गलों में, ये जो वर्ड है ना शरीर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शरीर के पुद्गलों के माध्यम से अपना फल प्रकट करती है। ठीक है, तो ये वर्ड आपको हमेशा ध्यान रखना कि पुद्गल विपाक किन प्रकृतियों में मिलता है, जो शरीर के पुद्गलों के माध्यम से अपना फल प्रकट करती है, उन प्रकृति को हम बोलेंगे पुद्गल विपाक में। इनका विपाक हमको पुद्गलों के माध्यम से मिल रहा है, कौन से पुद्गल, शरीर के पुद्गलों से, तो उसकी वजह से इन प्रकृतियों को हम पुद्गल विपाक नहीं कह रहे हैं। अब कौन कौन सी ऐसी प्रकृतियां हैं जिनका पुद्गल विपाक होता है, पुद्गलों के माध्यम से, शरीर वर्णना के पुद्गलों के माध्यम से उनका विपाक होता है, तो हम आगे चेक करेंगे। सबसे पहले हम एक एक कर्म देखते जाते हैं। सबसे पहला है ज्ञानावरणी कर्म, ठीक है। ज्ञानावरणी कर्म की डेफिनेशन है ध्यान में किसी को? अधिक आवरण आ जाने पर, हाँ, आवरण जो किस चीज का? आत्मा के ज्ञान 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 के गुण से निर्णय अधिक आवरण आने पर। ठीक है, तो इसमें कोई पुद्गल का वर्ड यूज हुआ क्या, कोई पुद्गल का शब्द आया क्या इसकी परिभाषा में? नहीं। नहीं आया ना। तो ज्ञानावरणी की कर्म की जितनी भी प्रकृतियां हैं वो पुद्गल विपाक में, उनका पुद्गल विपाक नहीं होता, वो पुद्गल विपाक ही नहीं है, ठीक है। तो इसको क्रॉस कर दिया हमने। फिर सेकंड आ गया आपका दक्षिणावर्णी कर्म। उसकी डेफिनेशन में पुद्गल से रिलेटेड कोई वर्ड आ रहा है क्या? नहीं। उसमें भी नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका वेदनी कर्म। वेदनी में आता है, शरीर आता है ना, तो शरीर आएगा नहीं, तो हम पुद्गल की साता बात कर रहे हैं, साता इससे मतलब नहीं है, नहीं आता। पुद्गल की बात कर रहे हैं, पुद्गल से रिलेटेड कोई वर्ड इसमें नहीं आ रहा है। नहीं आता। शरीर को इंद्रियजन सुख और दुख की प्राप्ति हो, वो वेदनी कर्म की परिभाषा है। पुद्गल का कोई वहाँ पे वो नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। फिर आ गया आपका मोहनी कर्म, जिस कर्म के उदय से आत्मा मोहित हो, अर्थात सत असत अच्छे बुरे के उससे रहित हो। तो इसमें भी कोई पुद्गल का वर्ड ये आ नहीं रहा, तो मोहनी भी नहीं हुआ। नहीं आता। आयुष, आयुष, ठीक है। आयुष में क्या बोल रहे हैं हम कि जितने समय तक आत्मा किसी भाव में रुकी रहे, उसमें पुद्गल का नहीं आ रहा है। उसके बाद आया आपका अंतराय। अंतराय ले लेते हैं, अंतराय में भी नहीं, अंतराय नाम के गोत्र, नाम हाँ, गोत्र। हाँ, नाम गोत्र पे भी आ रहे हैं हम। अंतराय में भी कोई वर्ड नहीं आ रहा, गोत्र में जीव ऊंच या नीच कहलाने योग्य, उसमें भी नहीं आया। अब लास्ट बचा आपका नाम कर्म, ठीक है। तो नाम कर्म में हमने बोला कि जीव को अच्छे अच्छे जो भी है, मतलब वो उसकी डेफिनेशन में हम देखेंगे कि इन सातों कर्मों में जो है पुद्गल का यूज नहीं हो रहा है, सिर्फ नाम कर्म है, उसी में जो भी प्रकृति है वो सब पुद्गल विपाक है।
अब नाम कर्म की जितनी भी उत्तर प्रकृति थी उनको हम देखेंगे, उनको चेक करेंगे कि कौन कौन सी प्रकृतियों में पुद्गल का यूज हो रहा है, पुद्गल वर्ड आ रहा है। कौन से पुद्गल, वो चेक करना हमको, शरीर वर्ड के पुद्गल। तो केवल जो नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियां हैं वे ही पुद्गल विपाकनी होती है। नाम कर्म की जो है, ध्यान में है किसी को उत्तर प्रकृतियां गति चतुर्दशक की? शुभ अशुभ नाम करूं। नहीं, हाँ वो तो ठीक है। जो उत्तर प्रकृतियां है ना, गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, ये ध्यान में है जाति किसी को? नहीं, भूल गए। अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं। सबसे पहले था इसमें गति, सेकेंड जाति, फिर आ गया आपका शरीर, शरीर अंगोपांग, शरीर अंगोपांग, शरीर सनन, बंधन, शरीर बंधन, बिल्कुल। अब एक ध्यान रखना है हमको शरीर कि, संगत, हाँ बिल्कुल, एक इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि जो हम शरीर बंधन और शरीर संघातन की बात करते हैं, तो जब हम 148 प्रकृतियों की अपेक्षा से बात करते हैं तब हम उनको लेते हैं, ठीक है। मतलब कि टोटल जितनी भी प्रकृतियां हैं 8 कर्मों की, अगर हमको 148 प्रकृतियों की अपेक्षा से बात करते हैं तब हम उन शरीर बंधन और शरीर संघातन को का जो है उपयोग करते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 122 प्रकृतियों की अपेक्षा से, ठीक है, तो उसमें हम शरीर बंधन शरीर संघातन को नहीं लेंगे। तो उसमें गति, जाति, शरीर अंगोपांग, सहनन, संस्थान, वर्ण, गंध, हाँ अब इसमें पूरा वर्ण चौक ही बोल देते हैं अपन, वर्ण गंध रस स्पर्श को एक साथ बोलते, वर्ण चौक बोल देते हैं। उसके बाद आ ठीक, गया आपका अनुपूर्वी, और फिर विहाय, विहार विहायो गति। गति, विहायो गति, ठीक है, तो सबसे पहले गति की डेफिनेशन ध्यान में है किसी को? हाँ, जिस कर्म के उदय से जीव नरक आदि गतियों को प्राप्त करके उस पर्याय का अनुभव करे। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। तो इस परिभाषा में पुद्गल का कोई वर्ड आया है, शरीर वर्ग में पुद्गल का? नहीं। नहीं, नहीं आया। तो गति जो है, गति नाम कर वो पुद्गल विभाग में नहीं आए। फिर जाति, जाति की डेफिनेशन? मतलब ऊंच जीव ऊंच नीच जाति को कुल को प्राप्त करे। नहीं नहीं, एक, जाति, ये जाति वो एकेंद्रीय आदि जाति को प्राप्त करके उस पर्याय का एक, अनुभव करे, हाँ, है ना। तो इसमें भी तो ये पुद्गल का आया नहीं नहीं आता। नहीं, है। अब शरीर, शरीर, जिस कर्म जिस कर्म के उदय से जीव मतलब औदारिक आदि वर्गना के पुद्गलों नहीं, को ग्रहण करे, प्रतिशत इसमें पुद्गल, जीर्ण शीर्ण हो उसे शरीर कहते हैं। हाँ इसमें नहीं वो पुद्गल ठीक है, वो तो पहले तो उसको बताया, पहले से हम परिभाषा बोलेंगे शरीर क्या होता है। तो जिस कर्म के इसमें पुद्गल उदय से नाम जीव है, औदारिक आदि शरीर के पुद्गलों पुद्गलों को, को औदारिक आदि शरीर के रूप में परिणत करता है। तो यहाँ पर अब शरीर और पुद्गल दोनों वर्ड आ गए। तो ये शरीर जो है, पांचों शरीर, कितने शरीर हैं? 5 तरह के। कौन कौन से हैं 5 शरीर? औदारिक, औदारिक व्यापक आरक तेजस क्रिया, कर्म, आरक, तेजस और कर्म। बिल्कुल। तो ये पांचों शरीर कौन से हैं? पुद्गल विभाग पर। ये शरीर वर्गणा के पुद्गलों के माध्यम से अपना फल प्रकट कर रहे हैं, तो ये पुद्गल विपाक वाले हो गए। ये पांचों प्रकृतियां कौन सी हो गई? पुद्गल विपाक, ठीक है। उसके बाद शरीर अंगोपांग, इसकी परिभाषा ध्यान है किसी को? जिसमें जैसे अपने शरीर के हाथ पैर आदि, ये जो औदारिक शरीर के पुद्गल है उसके रूप में परिणत करता है, ऐसे ही हाँ, समथिंग कुछ, शरीर वर्ग पुद्गलों को शरीर औदारिक आदि अंगों को अंगोपांग करता है। के रूप में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो वही पुद्गलों को शरीर के पार्ट में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये भी आएगी आपकी पुद्गल विभाग में, ठीक है। उसके बाद सैनन, सैनन की परिभाषा ध्यान में है किसी को? जिस कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों को ब्रज ऋषभ नाराज आदि सहनों में परिवर्तित करता है, परिणत करता है। आपकी परिभाषा अच्छी थी। एक उसमें बस हमको वर्ड और यूज करना है कि सैनन किसके लिए बोलेंगे अपन? औदारिक शरीर के पुद्गल, है औदारिक ना, शरीर, क्योंकि बाकी तेजस, कार्बन या किसी में भी सैनन नहीं होता, वैक्री शरीर में भी सैनन नहीं होता, आरक में हाँ, भी नहीं होता। तो हमको सैनन वर्ड यूज करने में केवल हमको ये बोलना है कि जिस कर्म के उदय से जीव
औदारिक वर्गणा के पुद्गलों को व्रज शब्द आदि से सनन के रूप में परिणत करता है। तो ये पांचों छह सनन भी आ जाएंगे पुद्गल विभाग में। ठीक है, तो संस्थान संस्थान की परिभाषा भी क्या आ गई? पुद्गल आ गया। हाँ, इसमें भी क्या हो रहा है कि जिस कर्म के उद्देश्य दी औदारिक व्यक्ति भाग शरीर के पुद्गलों को छह संस्थान आदि के रूप में छह संस्थान के रूप में परिणत करता है। तो ये भी पुद्गल विभाग नहीं है। फिर वर्ण चौक वर्ण गंध स्पष्ट, ये भी जो है शरीर वर्गान के पुद्गलों को वर्ण अलग अलग वर्ण के रूप में, गंध के रूप में, रस के में, स्पर्श के रूप में परिणत करता है। तो ये भी आ गई आपकी पुद्गल विभाग। उसके बाद अनुपूर्वी। अनुपूर्वी की परिभाषा है ध्यान में किसी को? वो ये विग्रह नीचे का गति दिख का तो रहा है है ना? दिख तो रहा है, नीचे का नहीं दिख रहा है ये? नहीं नहीं दिख रहा है। नीचे का अच्छा, बोर्ड नहीं दिख रहा। ओके। हाँ, वर्ण चौक दिखा है यहाँ तक? एक मिनट संस्थान इसको तक ही ऊपर दिख ले, रहा एक मिनट में इसको ऊपर लेता हूँ। सातवां है वर्ण चौक, अनुपूर्वी और विहार गति। ठीक है, वर्ण चौक भी हमने क्या बोला कि अलग अलग जो पुद्गल है उनको अलग अलग वर्ण के, गंध के, रस के, स्पर्श के रूप में परिणत करता है। तो ये भी आ गई आपकी पुद्गल विभाग। ओके, अनुपूर्वी और विहार गति, इनकी परिभाषा ध्यान में है किसी को? अच्छे से नहीं है कुछ विग्रह गति का इसमें कुछ वर्णन है थोड़ा सा। हाँ, नरक आदि अनुपूर्वी अन्य में क्या बोल रहे हैं कि जिस कर्म को उद्देश्य जीव विग्रह गति आदि में मतलब कार्मण कायोग की प्रधानता रहती है। जब कार्मण विग्रह गति में जीव रहता है तो कार्मण कायोग के समय इसकी जो इसका उदय आता है, तो ये भी पुद्गल के माध्यम से इसका कोई फल प्रकट नहीं हो रहा है, तो ये भी पुद्गल विभाग नहीं है। और विहार गति, जिस कर्म के उद्देश्य जीव की गति प्रशस्त या अप्रशस्त हो, तो इसमें भी कोई पुद्गल का रोल आ नहीं रहा है, तो ये पुद्गल विभाग में नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के हमारी कौन कौन सी हुई पुद्गल विभाग में प्रकृतियां? 5 शरीर शरीर, शरीर, शरीर शरीर अंगों, अंगोपांग, ओके, सहनन, सनन, सनन, संस्थान और क्या है, वर्ण चक्र। ये 4 वर्ण का। ठीक है, तो इस जो गति चतुर्दशक है उसमें कितनी प्रकृतियां हमारी होगी पुद्गल विभागनी? 5 और 3 8 और 6 14 और 6 20 और 4 24। तो ये 24 प्रकृतियां इसकी आ गई। पुद्गल ये पर है नाम पुद्गल विभाग। पुद्गल इसमें विभाग। से जो गति चतुर्दशक है उसमें से 24 प्रकृतियां हैं, वो कौन सी आ गई हमारी पुद्गल विभाग? पुद्गल विभाग की। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक अभी है। जस्ट बोला तो चाचा निकलते, चाचा करा भी बांट गई कितनी। यहाँ तक क्लियर है? ये कोई डाउट है इसमें तो फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं सर कोई डाउट? ठीक है, ठीक। हाँ। तो इसके बाद हम देख रहे हैं गति चतुर्दशी के बाद पराघात अष्टक की प्रकृतियां। है ध्यान में किसी को पराघात अष्टक की प्रकृतियां? 8 है वो है ना? फर्स्ट है पराघात, परागत नाम कर्म, उच्छ्वास नाम कर्म, हाँ आतप जी, नाम कर्म, आतप, हाँ, उद्योत, अगुरु लघु तीर्थंकर, अगुरु तीर्थंकर, निर्माण नाम कर्म और उद्घाट नाम कर्म। एक बात ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जितनी भी ये 148 उत्तर प्रकृतियां, इनकी परिभाषा, उनके नाम, उनका क्रम मतलब आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे जो भी है आपका आगे का कोर्स इन्हीं पे ही डिपेंड करेगा। ये पूरा बेस है, ये बेस आपका बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका ये बेस स्ट्रांग नहीं है तो फिर आगे आपको दिक्कत आएगी। इनकी परिभाषा, इनके नाम, इनका क्रम जो है, तो हर चीज जो है इन्हीं के रिलेटेड आपको आगे मिलेगी। तो इनको आपको बिल्कुल ऐसा बाय हार्ट कर ले, कंटेस्ट कर लेना है कि आपको कभी भी कोई भी पूछ ले, कैसे भी पूछ ले, आपको इनके बारे में बताना आना चाहिए कि हाँ इसमें इतनी प्रकृतियां होती है, इसका इसकी परिभाषा ये है। तो ये बिल्कुल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले, डेफिनेशन हाँ सर, डेफिनेशंस भूल जाते हैं, नाम तो फिर भी याद रह जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं एक्चुअली डेफिनेशंस वो ये डेफिनेशन भी थोड़ा सा मतलब बार बार उसको बोलेंगे ना तो वो भी हो जाएगी रूटीन में।
ठीक है। सबसे पहले पराघात। पराघात की है ध्यान में किसी को परिभाषा? अच्छे से। पराघात से हम देख रहे हैं पर के लिए घातक। ठीक है, तो जिस कर्म की वजह से जीव शरीर वगैरह के पुद्गलों को पर के लिए घातक रूप में परिणत करता है। इसमें भी आगे शरीर वगैरह के पुद्गल, तो ये भी आ जाएगी पुद्गल विपाक। ये भी है। ठीक, अब आगे उच्छ्वास। उच्छ्वास नामकरण की परिभाषा? हाँ जी, इसका याद है, जिस कर्म के उद्देश्य जीव उच्छ्वास लब्धि से युक्त होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो इसमें क्या बोल रहे हैं हम? उच्छ्वास लब्धि से युक्त होते हैं। यहाँ पर कोई हम ये नहीं बोल रहे कि उच्छ्वास के पुद्गलों को ग्रहण करके छोड़ना, ये नहीं। इसमें उच्छ्वास लब्धि मिल रही है। उच्छ्वास नामकरण की वजह से जीव को उच्छ्वास लब्धि मिलती है, उसकी वजह से वो श्वास ले सकता है और छोड़ सकता है। तो यहाँ पर भी कोई पुद्गल का, शरीर वगैरह के पुद्गल का रोल नहीं है, तो इसलिए ये भी पुद्गल विपाक में नहीं है। ठीक है, उसके बाद आतप नामकरण। आतप की परिभाषा है ध्यान में किसी को? जिस कर्म के उदय से जीव खुद तो ठंडा रहता है पर उसमें से उष्ण प्रकाश निर्माण करता है, उसे आतप नाम कर्म कहते हैं। और हाँ, सूर्य जिस कर्म से वो पुद्गल जो है वो स्वयं तो अनुष्ण होते हैं, लेकिन वो उष्ण प्रकाश प्रकट करते हैं। तो ये भी क्या आ जाएगी? पुद्गल विपाक। फिर उद्योत। उद्योत में था कि स्वयं अनुष्ण होते हैं और अनुष्णी प्रकाश उत्पन्न करते हैं, तो वो आ गई पुद्गल विपाक में। अगुरु लघु। इसमें भी तो शरीर के पुद्गल का ही है ना, कि शरीर के पुद्गल को अगुरु लघु रूप में परिणत करते हैं। बिल्कुल सही। तो ये भी आ गई आपकी पुद्गल विपाक। इसमें भी वापस शरीर और पुद्गल का वर्ड आ गया, शरीर वर्ग पुद्गल का, तो ये भी आ गई आपकी पुद्गल विपाक में। फिर तीर्थंकर निर्माण होगा। तीर्थंकर की परिभाषा है ध्यान में किसी इसमें को? जिस कर्म के उदय से जीव तीर्थंकर आदि शरीर को प्राप्त करता है, उसे तीर्थंकर नाम कर्म कहते हैं। हाँ, इसका शरीर को एकदम। नहीं, पद आएगा ना, ये तो शरीर को हाँ, थोड़ी प्राप्त तीर्थंकर करते हैं। त्रिलोक पद वंदनीय तीर्थंकर पद को प्राप्त करता है। को प्राप्त ठीक है, तो करते इसमें कोई पुद्गल का रोल आ नहीं रहा, शरीर वगैरह पुद्गलों का, तो ये भी पुद्गल विपाक में शरीर नहीं है। को नहीं। ठीक, इसके बाद आ गया आपका निर्माण। निर्माण नामकरण। हैं। निर्माण नामकरण का काम वही है कि, पुद्गल विपाक हाँ में जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया, पुद्गल विपाक में तीर्थंकर का भी आएगा ना? इसकी परिभाषा है ध्यान में आपको? पुद्गल विभाग में तीर्थंकर का, तीर्थंकर की परिभाषा ध्यान में है आपको? हाँ, वही ना कि तीर्थंकर पद को प्राप्त करता है, लेकिन तीर्थंकर की जो शरीर है पुद्गल, उसकी एक विशेषताएं होती है ना। इसमें भूत तो केवल आपको वर्तमान तीर्थंकर नाम, भविष्य को। बट इसमें तीर्थंकर नामकरण से तो केवल हमको वो, मतलब उस पद की प्राप्ति हो रही है, उसकी स्पेशलिटी मिल रही है। अब उसको प्राप्त करने के बाद वो जो स्पेशलिटी उसका जो है वो अलग अलग, उसका रोल अलग है। इसकी वजह से हमको ये योग्यता मिली कि हमको इतनी सारी स्पेशलिटी मिलेगी, लेकिन वो स्पेशलिटी मिलना वो तीर्थंकर पद का काम नहीं है। इसकी वजह से हमको इतने सारे जो भी तीर्थंकर होते हैं उनको अतिशय मिलते हैं कि ऐसा है ये, लेकिन हाँ वो जो है वो, इसका काम नहीं कि वो अतिशय मिलना इसकी वजह से है। मतलब ये बना नहीं रहा उन अतिशय को, इसमें फर्क है। तीर्थंकर पद को प्राप्त करना ये तीर्थंकर नाम कर्म का काम है। इसमें तो खाली तीर्थंकर पद को प्राप्त करके उसको भोगना होता है। हाँ जी, केवल इस तीर्थंकर नाम कर्म का काम क्या है कि उस पद को प्राप्त करके उस पर्याय का अनुभव करना, ये इसका काम होता है। लेकिन जो भी जो उसमें एक्स्ट्रा खूबियां होती है तीर्थंकर के जीव को, तो वो काम जो है इसकी वजह से नहीं होता है। मतलब उसको मिलना वो अलग उसका है। ठीक है, जी क्लियर हुआ है ना? हमको जी। क्या है, सिर्फ हमको जो परिभाषा है ना, अगर आपको परिभाषा माइंड में क्लियर है तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। इसकी परिभाषा क्या है तीर्थंकर नाम कर्म की? कि जिस कर्म के उदय से जीव त्रिलोक वंदनीय तीर्थंकर पद को प्राप्त करके उस पर्याय का अनुभव करे। ठीक है, ये डेफिनेशन है इसकी। तो इसमें कहीं भी शरीर वगैरह पुद्गल का कोई नाम है ही नहीं। जी जी। ठीक, जहां पर भी शरीर वगैरह, शरीर के पुद्गल के माध्यम से फल प्रकट हो रहा, तो उसको हम पुद्गल विपाकनी में ले लेंगे। कहीं कहीं शरीर की जगह दूसरे वगैरह के पुद्गल की भी बात होगी, तो उसको हम पुद्गल विपाकनी में नहीं लेंगे, आगे हम पढ़ेंगे। तो उसमें हमको बस माइंड में ये क्लियर करना है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला कि शरीर वगैरह के पुद्गल,
ये वर्ड आपको शरीर के पुद्गल को ध्यान रखना है। पुद्गल हो सकता है किसी दूसरे के साथ भी आ जाए, लेकिन जहां पर शरीर के पुद्गल के माध्यम से अपना फल प्रकट हो रहा है, वो ही प्रकृति या पुद्गल विपाकनी में आएगी। ये ध्यान रखना है हमको। तो तीर्थंकर में तो चूंकि केवल उस पद को प्राप्त करने की योग्यता मिल रही है उस जीव को, तो ये पुद्गल विपाकनी में नहीं है। क्लियर हुआ आपको? यस। जी जी। है ना सर? ठीक है। इसके बाद निर्माण नामकरण। निर्माण नामकरण की डेफिनेशन है ध्यान में किसी को? जिसके हिसाब से जीव शरीर पुद्गलों के रूप, मतलब ये सब सर आँख पैर, इसमें इसका निर्माण करता है। हाँ, इसमें शरीर सारा क्रिया का काम तो शरीर अंगोपांग का नामकरण का होगा। निर्माण करता है। ये बस उनको शरीर के पुद्गल, शरीर को का निर्माण कर रहा है, जिस तो कर्म के शरीर उद्देश्य से तो इसमें औदारिक तो आदि से पुद्गलों से और उनका शरीर शरीर के जो पांचों पुतगलों का शरीर का निर्माण निर्माण करके करना उनको यथास्थान पर सम है। बिल्कुल। तो ये भी आ गई आपकी पुद्गल विभाग की। इसके बाद आ गई आपकी उपघात नामकरण। उपघात नामकरण को ध्यान में किसी को? अपने को ही घात करने वाला। हाँ, जिस कि जिस कर्म कर्म को जो तीनों शरीर औदारिक, वैक्री, आहार शरीर के पुद्गलों को स्व शरीर के रूप में घातक के रूप में परिणत करता है। पराघात में हम बोल रहे थे पर के रूप में, के लिए और घातक रूप उपघात में स्व के लिए, स्व शरीर के रूप में। तो ये भी आ गया आपकी पुद्गल विभाग। ठीक है। तो यहाँ पर कितनी प्रकृतियां हो गई इसमें से? एक तो इसकी आ गई, एक ये भी आ गई, एक ये आ गई, एक ये और एक ये। टोटल 1 2 3 4 5 6। इसमें से 6 प्रकृतियां जो है, ये भी पराघात अष्टक की 6 प्रकृतियां जो है वो पुद्गल विभाग नहीं होगी। यहाँ तक क्लियर है सभी को? जी। ठीक। अब इसके आगे आ गया हमारा अगला कौन सा आता है नामकरण में? पराघात अष्टक के बाद कौन सी आती है प्रकृतियां? रस दशक, स्थावर दशक। हाँ, रस दशक, स्थावर दशक। रस दशक की बताएं कौन कौन सी होती है प्रकृतियां? सबसे पहले त्रस, फिर कौन सी आती है? सूक्ष्म और बादर। त्रस, बादर। पर्याप्त, अपर्याप्त। हाँ, पहले हम त्रस दशक की ले लेते हैं, फिर साव दशक की ले लेंगे। त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्यय, फिर स्थिर, फिर शुभ। अस्तु, शुभ अशुभ, सुम, सुलगत, दुर्लभ, सुभग, दुर्लभ। हेलो। हाँ सर। सुभग, सुस्वर, सुभग, सुस्वर। आधे त्रस, और बादर, यश। त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुबक, सुस्वर, आधे और यश की। ठीक है, ये त्रस दशक की हो गई। और इसके पहले हम स्थावर दशक भी ले लेते हैं। तो स्थावर दशक की भी बताएंगे हम लोग। इसके अपोजिट हो जाएगी। हाँ, जैसे स्थावर, तो स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त का अपर्याप्त, प्रत्येक का साधारण, अस्थिर, अशुभ, फिर सुभग का दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आधे, अनादे और अपयश कीर्ति। एक मिनट आप लोग इसकी डेफिनेशंस मन में रिकॉल करिए इन सभी की, और चेक करिए अपने मन में ही कि कौन कौन सी पुद्गल के माध्यम से अपना फल प्रकट करिए। 1 2 मिनट में आता। जयनाम, ए जयनाम। हाँ जी, सबसे पहले त्रस दशक में त्रस नामकरण ध्यान में है किसी को डेफिनेशन? हाँ।
जो मतलब इच्छा पूर्वक एक जगह से दूसरी जगह चलने में, जिस कर्म के उदय से जीव ये तरस परियार को प्राप्त करता है। हलन चलन चलने कर फिरने सकता है। की अवस्था में जो जिस कर्म के उदय से जीव इच्छा पूर्वक चलने फिरने में समर्थ हो, हम्म। रस पर्याय को प्राप्त करके उसका अनुभव करे। ठीक है, तो इसमें कहीं भी पुद्गल वर्ड का यूज आ रहा है क्या? नहीं। नहीं आ रहा है। और फिर इसी के पैरेलल हम देखते हैं स्थावर को। स्थावर की डेफिनेशन में भी तो स्थिर आ जाएगा, नहीं आएगा। उसमें भी नहीं आ रहा है ना। तो ये दोनों क्या है, पुद्गल विपाकनी नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आ गया हमारा कौन सा, बादर और बा- सूक्ष्म। बादर में क्या है डेफिनेशन? वही बादर परियार को प्राप्त करके इसका अनुभव करे। बिल्कुल, उसमें सूक्ष्म मतलब के बादर में वही बोले कि बादर रूप में परिणत हो के जिनको अ, काटा जाए, मतलब जो छेदन वेदन से उनका जो है घात हो सके, और सूक्ष्म में तो उनका घात हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर कहीं भी शरीर वगैरह के पुद्गल का कोई आ ही नहीं रहा रोल। तो ये भी पुद्गल विपाक में नहीं है दोनों। ठीक, इसके बाद आ गया हमारा पर्याप्त और अपर्याप्त। तो आप लोगों को क्या है, अगर डेफिनेशन अगर ध्यान में है ना, तो आपको हम्म। इनको निकालने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। डेफिनेशन अगर आपको माइंड में क्लियर है, तो इनको आपको छांटने में, इनको अलग अलग वर्गीकृत करने में कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बार और फिर आप सब परिभाषाएं अच्छे से याद करेंगे ना, तो आपको इजीली ये सब चीज आ जाएगी ध्यान। पर्याप्त और अपर्याप्त है ध्यान में परिभाषा। पर्याप्त समय आ गया। जिस कर्म के उद्देश्य जीव पर्याप्त नामकर्म को, मतलब स्वयोग पर्याप्तियों को प्राप्त करने में समर्थ हो, वो किसकी वजह से पर्याप्त नामकर्म। और अपर्याप्त नामकर्म में अपर्याप्त अवस्था में काल करे। तो यहाँ पर भी कोई शरीर और पुद्गल का कोई रोल आ नहीं रहा, तो ये भी पुद्गल विपाक नहीं है। ठीक है, अब प्रत्येक और साधारण। प्रत्येक नामकर्म की परिभाषा। इसमें ना एक शरीर का न- निर्माण कर। एक शरीर में एक ही जीव होता है, उसे प्रत्येक कहते हैं। हाँ, तो प्रत्येक नामकर्म कैसे बोल रहे हैं कि जीव उन्हीं पुद्गलों को शरीर के रूप में ग्रहण करता है जिन पुद्गलों को और कोई जीव ग्रहण नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ तो पे यहाँ पर क्या आ गया, पुद्गल आ शरीर गया। के पुद्गल का वर्ड यूज हो ही गया, तो ये हम्म। पुद्गल विभागनी हो गई। ठीक, अब साधारण नामकर्म। साधारण नामकर्म की डेफिनेशन। जिसमें अनंत जीवों के साथ मिलकर शरीर का निर्माण करता है। हाँ, कि जीव उन्हीं वर्गना के पुद्गलों को शरीर के रूप में परिणत करता है जिन पुद्गलों को अन्य अनंत जीव भी ग्रहण कर रहे हैं। तो ये भी पुद्गल क्या आ विभागनी गया? है। ठीक है, अब स्थिर अस्थिर। सब स्थिर नामकर्म की परिभाषा। तो जिस कर्म के उद्देश्य से जीव शरीर वगैरह के पुद्गलों को स्थिर रूप में परिणत करता है, अस्थिर में अस्थिर रूप में परिणत करता है। तो इसमें भी वही शरीर वगैरह के पुद्गल आ ही गए, तो ये दोनों भी हाँ। क्या हो गई, पुद्गल विभाग। ठीक है, क्लियर है सभी को ये वाला भी? हाँ, ये सब डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। हाँ, वही वही मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसलिए कल एक्चुअली वो मैसेज ग्रुप में लेट भेजने में लेट आ गया। तो वो, नहीं तो अगर आप परिभाषा ध्यान में होगी ना, तो इजीली आपको ध्यान में आ जाएगी। तो हम्म। प्रत्येक आ गया कि जिस कर्म के उद्देश्य से जीव उन्हीं ऑर्गेनाइज पुद्गलों को ग्रहण करता है जिन्हें कोई अन्य जीव ग्रहण नहीं कर रहे। एक जीव में, एक शरीर में एक ही जीव होता है। ये भी पुद्गल विपाकनी हो गई, और ये भी हो गई। स्थिर में वो आ गया कि शरीर वगैरह के पुद्गलों को स्थिर रूप में परिणत करता है, और इसमें अस्थिर रूप में परिणत करता है। तो ये दोनों भी आ गए आपके पुद्गल विपाक। फिर शुभ और शुभ। शुभ नामकर्म के जिन शरीर वगैरह के पुद्गलों को शुभ रूप में परिणत करता है वो शुभ, अशुभ में करता है वो अशुभ हो गया। ये दोनों भी पुद्गल विभाग नहीं है। फिर सुभग और दुर्भग, इनकी ध्यान में है किसी को परिभाषा? मीनिंग पता है कि सुबह मतलब सौभाग्य, हाँ, कर्म तो के जिस कर्म की उदय। वजह से जीव की अवस्था सौभाग्य से युक्त हो, वो सुभग की वजह से, और दुर्भग में दुर्भाग्य, मतलब दुर्भाग्य से पूर्ण। तो ये दोनों बस जीव की अवस्था के बारे में बात करें, शरीर के पुद्गलों की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये दोनों अच्छा। जीव पुद्गल विभाग नहीं है। फिर सुस्वर और दुस्वर। ये भी close। होता है शरीर, पुद्गल नहीं आता इसमें।
हाँ, अब जो मैंने बात कही थी कि पहले कि शरीर वर्गना की पुद्गल, वो ध्यान रखना था। सूसर और दूसर में क्या होता है कि जीव क्या करता है, भाषा वर्गना के पुद्गलों के माध्यम से इनका फल प्रकट होता है। ठीक है, हम पुद्गल विभाग में क्या बोल रहे हैं कि शरीर वर्गना शरीर के पुद्गलों के माध्यम से जो प्रकृति अपना फल प्रकट कर रही है उनको हम क्या बोलेंगे, पुद्गल विभाग। और ये जो सूसर और दूसर है, ये कौन सी वर्गना के पुद्गल के माध्यम से अपना फल प्रकट करती है, तो भाषा वर्गना के माध्यम से। पुद्गल का जो यहाँ पे यूज हो रहा है, लेकिन कौन से पुद्गल का, भाषा वर्गना के पुद्गल का। तो इसलिए हम इनको भी पुद्गल विभागनी में नहीं ले रहे। ठीक है। क्लियर है सभी को? हाँ ठीक। क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें आ सकता है ऐसा कि ये भी तो पुद्गलों के माध्यम से अपना फल प्रकट कर रही है, सूसर और दूसर, तो फिर इनको हमने पुद्गल विपाकनी में क्यों नहीं लिया है? ऐसा एक क्वेरी आई हुई है अपने कोर्स में, ये सर कि इन दोनों की, ये भी चूंकि पुद्गलों के माध्यम से ही अपना फल प्रकट कर रही है, तो इनको पुद्गल विपाकनी में क्यों नहीं ले रहे हैं? तो हमको क्लियर होना चाहिए, हमको ये बताना है कि पुद्गल विपाकनी प्रकृतियों में केवल उन्हीं प्रकृतियों को लिया जाता है जो शरीर वर्गना के पुद्गलों के माध्यम से अपना फल प्रकट करती है। और ये दोनों जो प्रकृतियां हैं, ये भाषा वर्गना के पुद्गलों के माध्यम से अपना फल प्रकट करती है, इसलिए हम इनको पुद्गल विपाकनी में नहीं ले रहे। क्लियर है सभी को फर्क? यस सर। है ना? तो ये दोनों भी पुद्गल विपाकनी में नहीं आएंगे। फिर आधे और अनादे, आधे अनादे। आधे मतलब ग्रहण करने योग्य, जिस हाँ कर्म की वजह से जीव उस पोजीशन को ग्रहण करने योग्य होता है, तो हाँ, इसलिए जी की अवस्था ग्रहण करने योग्य हो और अग्रहण करने योग्य ना हो, तो ये भी हाँ, शरीर के पुद्गल का रोल आ नहीं रहा है इसमें, तो नहीं ये भी पुद्गल विपाकनी नहीं है। और जैसे कीर्ति और अयश कीर्ति, इसमें भी नहीं आएगा। ये ये कोई भी यश की प्राप्ति हो, अयश की प्राप्ति हो, तो ये भी कोई पुद्गल का से रिलेटेड आ नहीं रहा है, तो ये भी पुद्गल विपाकनी नहीं है। तो टोटल कितनी हो गई हमारी? प्रत्येक नामकरण त्रयोदशक में आ गई हमारे 3, एक दो और तीन, स्थावदशक में भी आ गई हमारी 3। टोटल 6। ठीक है, तो टोटल ओवरऑल कितनी हो गई हमारी? गति चतुर्दशक में थी हमारी कितनी प्रकृतियां? गति 24। चतुर्दशक में 24। 24 थी। परागाष्टक की थी हमारी 6। 6, और त्रस और स्थावर दशक की हमारी आ गई 6। 3 + 3 6। ठीक है, तो टोटल हमारी हो गई 24 और 6 30 और 6 36। तो टोटल जी 36 प्रकृतियां हैं, वे कौन सी हैं? पुद्गल विपाकनी। ठीक है, ये हमको, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हम ये जो अभी अ, जो भी चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये कितनी प्रकृतियों, कुल कितनी प्रकृतियों की अपेक्षा से बात कर रहे हैं हम? तो 122 प्रकृतियों की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। 100। ठीक है, कि टोटल ओवरऑल प्रकृति आपने कितनी पढ़ी हुई? 148 पढ़ी हुई है। ठीक, लेकिन उसमें हम बात कितनी की अपेक्षा से कर रहे हैं? 122 की अपेक्षा से, क्योंकि वर्ण गंध रस स्पर्श ये टोटल कितने होते हैं? 20 होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कितने लिए? 4 ही लिए। और उसके बाद शरीर बंधन, शरीर संघातन नाम कर, उसको भी हमने हटा दिया, तो 148 टोटल होती है। उसमें से वर्ण गंध रस स्पर्श ये टोटल 20 प्रकृतियां होती है, इसमें से हमने केवल 4 ही ली, तो 16 प्रकृतियां उसकी कम हो जाती है, 16। और 5 बंधन की और 5 संघातन की। ठीक है, तो ये 26 प्रकृतियां कम हो जाती है, तो टोटल 122 की अपेक्षा से हमें आता है। 122। ठीक है, अगर हम 148 की अपेक्षा से अगर बात कर लेते तो ये 5-5 है, और हमको या तो हो सकता है इनको भी, हमको 16 को भी लेना पड़ता है और इनको भी लेना पड़ सकता है कभी, लेकिन हम चूंकि 122 की अपेक्षा से ही बात कर रहे हैं, तो इसलिए टोटल 36 प्रकृतियां आ रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? इसमें कोई डाउट? तो हम एक दो डाउट ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो किसी को डाउट है? नहीं, नहीं ओके, ये सब तो याद ही करना है बस ना। हाँ, याद इसमें करना याद, है। अगर आपका परिभाषा ध्यान में है ना, तो आपको फिर निकाल फर्क सकते हैं आराम से। निकालने में बहुत आसानी रहेगी, प्रकृति को छांटने में बहुत आसानी रहेगी, कोई मतलब उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये लास्ट का लेसन पूरा पक्का याद रहना चाहिए। हाँ वही, जो जो जितनी भी 148 प्रकृतियां है ना, उनकी परिभाषा, उनके नाम अगर आपको ध्यान में है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप लोग यही करिएगा कि पहले उनको पक्का याद, उनको उनके नाम अच्छे से याद होना चाहिए, उनकी परिभाषा। तो उसमें भी मेन जो नाम कर्म है, तो उसको ज्ञानावली याद। कर्म और ये तो है, ठीक है, मेन जो नाम कर्म की प्रकृति है उनकी परिभाषा, और ये अगर आपको
अच्छे से याद है, तो आपको इन प्रकृतियों को छांटने में दिक्कत नहीं है। ठीक है, रब कर दूं ये? हाँ। अब हमने फर्स्ट था हमारा पुद्गल विपाक, तो पुद्गल विपाक वाली जितनी प्रकृतियां है वो हमने देख ली। अब उसके बाद बोल रहे हैं अगला जो है वो भव विपाक। सेकेंड आ गया हमारा भव विपाक। भव विपाक की प्रकृति है, ठीक है। तो भव विपाकनी भव इसके नाम से हमको क्लियर रहा कि जो जिस भव में ही अपना फल प्रकट करती है, ठीक है। इस इसके नाम से हमको क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन सी प्रकृतियां हैं जो उसी भाव में केवल अपना फल प्रकट कर रही है, वो आ जाएगी भव विपाकनी प्रकृति। जो प्रकृतियां स्वयोग्य भाव में ही फल प्रकट करती है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? भव विपाकनी। और इन्हीं प्रकृति की वजह से जीव एक निश्चित टाइम पीरियड तक उसी भाव में रुका रहता है। आयुष्य। इन्हीं प्रकृति के कारण इन्हीं प्रकृति के उदय के कारण प्रकृति के उदय के कारण। हाँ, इन्हीं प्रकृति के उदय के कारण ही जीव एक निश्चित अवधि तक नरक आदि भाव में रुका रहता है। नरक आदि बोल दिया मतलब चारों जो आयुष वाले जो प्रकृतियां, नरक आयु, तिर्यंच आयु, नरक मनुष्य आयु, देव आयु, ठीक है। तो ये चारों भाव में रुका रहता है। तो वो चारों जो भाव आयु वाली प्रकृतियां हैं वो कौन सी आ गई आपकी? भाव विपाक में। फर्स्ट है नरक आयु, तिर्यंच आयु, आयु कर्म। मनुष्य आयु, देव आयु, ठीक। तो भविपाकनी प्रकृति क्या बोल रही है कि जो प्रकृतियां स्वयोग्य भाव में ही अपना फल प्रकट करती है, इन्हीं प्रकृति के उदय के कारण ही जीव एक निश्चित अवधि तक नरक आदि भाव में रुका रहता है। मान लीजिए अभी हम मनुष्य हैं, ठीक है, तो हमें अभी हमारे कौन सा है? मनुष्य आयु का ही उदय है। तो मान लीजिए हमने अगली आयु का बंद कर लिया, मान लीजिए देव आयु का बंद कर लिया, तो अभी तो वर्तमान में हम क्या है? हमारे मनुष्य आयु का उदय है। और देवायु का उदय जब हम देवगति में जाएंगे तभी उसका उदय चालू होगा। तो जिस भाव में हम हैं उसी में उसका जो है उदय चल रहा है, उसी भाव में वो फल प्रकट कर रही है। अगर देवायु अगर हम जाएंगे तो देवगति और उसके उससे रिलेटेड जो क्वालिटी, जब हम देवगति में जाएंगे तभी उनका रिजल्ट हमको मिलेगा, उनका विपाक मिलेगा। लेकिन अभी हम हमारी मनुष्य आयु चल रही है, तो इस आयु का इस भाव में है हम, तो ही उसका रिजल्ट हमको मिल रहा है। तो जो प्रकृतियां स्वयोग भाव में ही अपना फल प्रकट कर रही है, हम जिस भाव में है उसी भाव में उसका रिजल्ट मिल रहा है हमको, तो वो प्रकृति आ गई आपकी भाव विपाक में। अभी हम वर्तमान में मनुष्य हैं तो हमारे मनुष्य आयु का उदय चल रहा है। तो ये जो प्रकृति है मनुष्य आयु, केवल जब हम मनुष्य गति में रहेंगे, मनुष्य भाव में रहेंगे, तभी हमको ये काम किए, तभी अपना फल प्रकट करेगी। भले हमने अभी आगे देव आयु को बंद कर लिया होगा, लेकिन उसका फल हमको कब मिलेगा? जब हम देव गति में जाएंगे। गति में अभी जाएगा। वर्तमान में हम मनुष्य आयु का हमारा उदय चल रहा है, तो ये अपना जो है रिजल्ट इस भाव में ही दे रही है। हाँ सर, कोई कुछ पूछ रहा था? मतलब जो जिस गति में हम हैं उसी हाँ, गति का फल हमको जो मिल रहा है वही ना। मतलब कि जिस भाव में आप हैं अभी, गति की हाँ जगह हम बोलेंगे भाव बोल सकते हैं कि अभी हम मनुष्य के भाव में हैं। तो हाँ जो तो मनुष्य आयु है
उसका उसका फल जो हमको। फल मिल रहा है हाँ ना, सर। जो उस भाव का जो फल मिल रहा है, जैसे मनुष्य भाव का फल मिल रहा है, वही तो। मतलब देखिए, इसको ये अच्छे से ऐसा समझ सकते हैं कि मनुष्य आयु का हमको, हमारे पास अभी एट प्रेजेंट हम मनुष्य हैं, ठीक। हम्म, और मान लीजिए हमने अगली आयु का बंद कर लिया, देव आयु का बंद कर लिया, ठीक। तो उसका देव आयु का हमको रिजल्ट कब मिलेगा, उसका हम भोग कब करेंगे, जब हम देव देव गति भाव में में जाए। जाएंगे, बरोबर है। लेकिन अभी हम्म वर्तमान में हम क्या है, मनुष्य के रूप में हैं। मनुष्य। तो है ना, तो मनुष्य आयु का, अभी हम मनुष्य के रूप में, तो जो हमारी मनुष्य आयु है उसका हम अभी हाँ, उपभोग कर रहे हैं। हमारे पास दोनों का, हमारे पास जो स्टॉक है अभी, मनुष्य आयु तो अभी वर्तमान में है हमारे पास, तो मनुष्य आयु हम उपभोग कर ही रहे हैं। तो मान लीजिए हमने देव आयु का बंद भी कर लिया है, लेकिन उसका हमको विपाक, उसका फल हमको कब मिलेगा, जब हम देव के भाव में जाएंगे, देवता के भाव में जाएंगे, तभी हमको उसका फल मिलेगा। अभी हमको तो ऐसा नहीं कि मनुष्य आयु के साथ साथ देवता की अभी आयु हम भोग रहे हैं, वो तो चालू हुई नहीं हमारी। जब तक ये कंप्लीट नहीं कर लेंगे मनुष्य की आयु, तब तक हम आगे वाली में जा नहीं पाएंगे, बरोबर है। देखो। हाँ हाँ, ये स्वयोग्य का मतलब क्या हुआ कि जिस भाव में है वही स्वयोग्य, हाँ, जो स्वयोग्य मतलब उसी भाव में, उसी ठीक है, भाव में। उसी भाव में अपना फल प्रकट करती है, उसके ठीक। योग्य जो भी भाव है। मतलब हाँ। कि आप, अभी हम, जो मैंने बताया ना, कि अभी हम हम्म वर्तमान में हम मनुष्य हैं, और हमने देवता का भी बंद कर लिया है, लेकिन हमारे देव हम्म। आयु का उदय अभी क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी देव हम भाव। देवता के भाव में है ही नहीं, अभी हम हाँ। मनुष्य के भाव में हैं। तो ठीक। स्वयोग, उसके योग्य जो भाव है, ठीक हाँ। है। देव आयु का ठीक। कब होगा उदय, जब विपाक जब कब देव मिलेगा भाव। हमको, जब हम जब देव के योग्य भाव में जाएंगे, देवता के योग्य भाव में जाएंगे, ठीक है। ठीक। लेकिन अभी हम ठीक। क्या है, मनुष्य के भाव में हैं। तो अभी हम मनुष्य आयु का हमारा जो है विपाक मिल रहा है हमको। जब हम देवता के उसमें जाएंगे, तब हमको देवता का जो है विपाक मिलेगा, देव आयु का विपाक मिलेगा। क्लियर ठीक। हुआ सभी को? हाँ हाँ, ठीक। थैंक यू। ठीक है, क्लियर है सभी को? बाकी सबका रिप्लाई नहीं आ रहा है। इसमें क्या करना है अभी? जैसे उसमें तो बोला आपने कि इतनी प्रकृति है इनकी, इसमें तो हाँ, इसमें केवल चार प्रकृतियां ही होगी भव विपाकनी में, नरकायु, तिर्यंचायु, मनुष्य आयु, देव आयु, बस चार प्रकृतियां ही हैं। जो आयुष नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, आयुष कर्म की, वो ही चार प्रकृतियां हैं। तो बस ये भव विपाकनी टोटल कितनी है, तो केवल चार प्रकृतियां ही हैं, वो भव विपाकनी। हाँ, ये चार प्रकृतियां हैं, ये चारों ही केवल भव विपाकनी है। मतलब भव विपाकिनी की चार प्रकृतियां हैं। हाँ, भव विपाकनी की केवल चार प्रकृतियां ही हैं। ठीक है, हम्म ये इस तरह से। स्वयोग मतलब कि उसके योग्य भाव में, जिस हम्म, भाव में जीव है, अगर उसी भाव में ही अपना फल प्रकट कर रही है। अगर भाव उसका चेंज हो गया, तो उसका फल प्रकट होगा ही नहीं। मनुष्य आयु का जो है, मनुष्य के भाव में ही उसका फल प्रकट होगा। अगर कोई नरक का जीव है, तो जब नरक आयु का फल कब प्रकट होगा, जब जीव नरक में जाएगा, तभी उस आयु का फल प्रकट होगा। ऐसा तो है नहीं कि हम अभी वर्तमान में मनुष्य और नरक आयु भी साथ के साथ हम उसका भी फल मिल रहा है हमको, ऐसा है ही नहीं सकता, क्योंकि एक भाव में एक आयु का ही उदय होता है। अभी हम मनुष्य, तो मनुष्य का ही हमारा उदय चल रहा है, मनुष्य आयु में। साथ साथ ऐसा नहीं कि नरक का या दूसरी आयु का भी हमने अगर मान लीजिए बंद कर रखा है, तो उसका भी हमको साथ के साथ उसका भी उदय चल रहा है। ऐसा नहीं, एक साथ एक भाव में एक ही आयु का उदय जीव को होता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस। यस सर। एक बार आप सब इसको वापस से एक बार रिवाइज करिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक बार पुद्गल, ये तो ठीक है, बस चार आयु की है जो है वो भव विपाक नहीं आ गई, लेकिन एक बार जो पिछले, जो पहला हमने पढ़ा था पुद्गल विपाक, शरीर उसकी एक पुद्गल बार का, सभी। हाँ, शरीर पुद्गल विपाक। पुद्गल है। हाँ सर। शरीर पुद्गल है, क्या है वो? उद्गल विपाक। पुद्गल विभाग, शरीर विपाक। वर्गना के पुद्गलों के माध्यम से, ठीक है। जो हम्म, पुद्गल है वो कौन से, शरीर वर्गना के पुद्गल, उनके माध्यम से अपना फल प्रकट कर रही है। वो हम्म, प्रकृति क्या कहलाएगी, पुद्गल विपाक उद्गल की। विपाक। हम वो जैसे हमने, लास्ट मतलब नेक्स्ट अपनी क्लास में पहले वो सब रिवाइज करके आएंगे, तो वापस आपसे एक बार वो और सीख लेंगे जी तो हमारा बिल्कुल, पक्का हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप एक बार नहीं, दो बार पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सब जो भी है ना, अपना बेस अगर पक्का है, तो आगे आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो अभी हम आराम से, भले थोड़ा धीमे भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा, तब तक हम आगे जल्दी से नहीं बढ़ेंगे। तो एक बार आप सबसे ए- ही निवेदन है कि एक बार आप फिर से वो रिवाइज करिएगा परिभाषाएं, स्पेशली नामकरण की।
तो उससे आपका बेस अच्छे से क्लियर होगा। उसमें हमको एक एक वर्ड टू वर्ड ध्यान होना चाहिए कि कौन सा किसके बेसिस पे काम हो रहा है, तो उससे आपको आगे आप दिक्कत नहीं होगी। आप वो नाम कर्म का भेज देंगे क्या? क्योंकि मैं हाँ अभी अपने घर पे नहीं हूँ, बाहर हूँ, तो मैं एक हाँ बार ठीक है सर, मोबाइल से बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सर, रिवाइज कर। ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो एक बार आप उसको देख लीजिएगा, है ना। इस ठीक है। नए कोर्स की भी पीडीएफ लगभग ग्रुप में तो आ ही गई है, बाकी बुक्स वगैरह भी आप सब लोगों को आ ही जाएगी जल्द से जल्द, जिनके पास अगर नहीं है ये तो। और बाकी हम्म, पिछले कोर्स की भी एक बार पीडीएफ भेज देंगे, तो आप लोग एक बार उसकी भी नहीं, परिभाषा को खाली पढ़ आप सकते नाम हैं। कर्म ही बोल रहे थे, नाम कर्म की ही भेज दीजिए बस। इसमें ठीक है, मैं नाम बात कर्म कर ही लूंगा, चाहिए। अगर नाम कर्म की अलग से होगी तो उसकी पीडीएफ मंगवा कर भेज देगा भाव। ठीक है सर। ठीक। तो आज तो धन्यवाद। लगभग हमें समय हो गया, थोड़ा स्टार्ट होने में भी लेट हो गए थे हम, क्योंकि वापस से ज्वाइनिंग हम्म, में सेटिंग में थोड़ा समय लग गया था, लेकिन अगली क्लास हम समय से शुरू करने का लक्ष्य रखेंगे। ठीक है जय सर। दिनों सर। हाँ मैं सर। ठीक जय कृपा। दिनों सर। ये सर आज हाँ सर। दूसरी क्लास ही हुई है ना अभी स्टार्ट? सेकंड क्लास ही है ना ये? हाँ नहीं, ये जो पहली नए कोर्स की तो फर्स्ट क्लास ही है, मॉर्निंग वाली। अच्छा फर्स्ट क्लास ही है क्या? हाँ मॉर्निंग वाली ओके फर्स्ट सर। क्लास ही है, बाकी आज आफ्टरनून आपने वाली पुद्गल और इवनिंग विपाकनी वाली। और भव विपाकनी पढ़ाया ना सर? हाँ सर। आज आपने पुद्गल विपाकनी और भव विपाकनी दोनों टॉपिक पढ़ाए ना सर? हाँ ये जो सेकंड कोर्स है इंटरमीडिएट वाला, उसकी फर्स्ट क्लास ही हुई है, मॉर्निंग वाली। ठीक है सर। तो ठीक है ये सर। मंडे थर्सडे और सैटरडे रहेगी? संभावना 2 दिन की है, मंडे और थर्सडे की है, 2 दिन ही है वीक में। अच्छा 2 दिन ही है सर। हाँ ठीक है मंडे सर। को नहीं हो पाई थी, और बाकी आज से स्टार्ट हो गई ठीक है सर। है ओके। ना। हाँ। तो आप सभी एक बार फिर से वो परिभाषाएं पढ़ के आइएगा, तो आपको क्लियर रहेगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम एक बार फिर से वो वापस ले लेंगे पुस्तक पाठनी। ठीक है सर। हाँ आप सर। सभी को सादर जय श्री राम। जिनाके जय अभी कुछ भी कहने में आया तो भिक्षाम दुक्कड़म। आप सभी श्री से बार बार क्षमा क्षमा कामना। एक बार सभी अपने मन में पाठ एक बार दोहराएंगे। ओ आचार्य भगवान, ओ फादर भगवान, आप किसी की महती कृपा से यह ज्ञान जो हमने सीखा है, यह ज्ञान हमारे भीतर विनय की वृद्धि करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रभ बने, नाशक बने, सहनशील बने, साइलेंट बने, और पांचवें अंतरों पर विजय प्राप्त के परम विवेकता का वर्णन करें, परिपूर्ण समाधि मिली। ज्ञान सीखते वक्त हुई अविद्या शाखाओं के लिए बारंबार सभी से